Hi guys, this is Pankaj Deva. Welcome to my YouTube channel Our Career Educations. कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी। कल हमने स्टार्ट किया था सिलोजिज्म रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो देखने में बड़ा डिफरेंट है। ग्रीक के कंटेंट, अरस्तु के थॉट्स, जो अवधारणा रखी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए कल के वीडियो के जस्ट आगे की बात को हम समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। न्याय निगमन। न्याय निगमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट्स क्लियर। चलिए आज हम लोग फाइंड करते हैं उसके आगे का नेक्स्ट सेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। चलिए देखिएगा, सिलोजिज्म, न्याय निगमन। कल लास्ट हमने वीडियो में बताया था आपको, लास्ट टाइप बताया था। क्या बताया था हमने आपको टाइप बताए थे कि कोई भी जो अरस्तु थे, अरस्तु ने इसके 4 स्टेटमेंट बताए थे। आपको पता है, बिल्कुल क्लियर होगा। जब हमने 4 स्टेटमेंट आपको बताए थे, उन स्टेटमेंट में हमने आपको बताया था ए टाइप का स्टेटमेंट। ए टाइप का स्टेटमेंट डियर क्या होता है? ए टाइप का स्टेटमेंट होता है आल ए आर बी। आल ए आर बी, इसका मतलब होता है जो चीज आल से रिप्रेजेंट करती है, आल, प्रत्येक, है ना, जो चीजें होती हैं उनमें जो होता है वो पहला टाइप होता है क्या? आल ए आर बी। ए टाइप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ई टाइप, मतलब नो को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम हमने समझाया वीडियो में, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे बता रहे हैं टाइप 2, मतलब आई टाइप का सम ए आर बी कुछ को रिप्रेजेंट करता है, और ओ टाइप सम ए और नॉट बी, मतलब कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात हमने वीडियो में कंप्लीटली आपको समझा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसके जाकर के पार्ट 1 को देखें। सिलोजिज्म पार्ट 1 अगर आप देखते हैं तब आपको ये टॉपिक जो अब हम इसके आगे का बताने वाले हैं वो चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कल हमने 2 स्टेटमेंट को जोड़ने का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। पहला कॉन्सेप्ट हमने समझाया था कि अगर a प्लस ए होगा तो क्या होगा डियर? a होगा। a प्लस ई होगा तो क्या होगा? e होगा। a प्लस आई होगा तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। e प्लस ए होगा तो o रिवर्स होगा। समझाते हैं आज ये क्या होता है। e प्लस ई होगा तो नो होगा। e प्लस आई होगा तो o रिवर्स होगा। e प्लस o होगा तो नो होगा। इसमें भी कुछ नहीं बनता। इट मीन्स i प्लस ए होगा तो सम बनेगा, i प्लस ई होगा तो o बनेगा, i प्लस आई होगा तो नो बनेगा। ये नहीं बनते। इट मींस इनमें तो कुछ भी नहीं बनता। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको कल समझाया था। फिर हमने समझाया था क्या कि टोटल हमारे पास 6 ही कंक्लूजन निकलते हैं। हम इन कंक्लूजन की सहायता से ही आगे के क्वेश्चंस को लगा पाते हैं डियर। समझ पा रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट? आपको समझ पा रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि आप जाकर के पहला पार्ट 1 इसको देखिएगा। चलिए हम इसके आगे जस्ट चलने वाले हैं कि आज हम इसको जोड़ करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनता है और किस तरीके से हम आपको, है ना, क्वेश्चंस का क्या मीनिंग होता है। समझिएगा इसका क्या मतलब हुआ। जो हमने टाइप ए बताया है, टाइप ए जो हमने बताया है, टाइप ए का मतलब हुआ, ए हमने बताया था कि स्टार्टिंग जो होगी वो सभी से होगी। सभी की जगह हिंदी में और क्या हो सकता है? सभी की जगह एक शब्द यूज किया जा सकता है, प्रत्येक, है ना। प्रत्येक ए बी है, प्रत्येक कलम पेन है, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक फल आम है, कुछ भी, मतलब कहीं पर सभी लिखा हो, प्रत्येक लिखा हो, या जितना है सब कुछ। याद रखिएगा, देखने में इस तरह के सेंटेंस से स्टार्टिंग हो सकती है। ये टाइप क्या होगा? ए टाइप ही कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टाइप ई की, टाइप ई किसको रिप्रेजेंट करता है? नो को, कोई नहीं को रिप्रेजेंट करता है। कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब जितना कुछ भी है उनमें से कुछ भी नहीं, मतलब इसमें हम इसकी जगह और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी दिखा मिल सकता है। चमक तो नहीं रहा। इसी की जगह पे और क्या देखने को मिल सकता है आपको? इसकी जगह आपको देखने को मिल सकता है क्या कि भाई यहाँ पर 100% हमारा उपयोगिता नहीं, मतलब जितना कुछ भी है, मतलब नगर निगेटिव 100% निगेटिव को रिप्रेजेंट कर सकता है। 100% निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ये ई टाइप का होगा। दूसरा क्या हो सकता है? आई टाइप हमने समझाया था। आई टाइप यहां पे क्या क्या शब्द हो सकते हैं? यहां शब्द हो सकता है कुछ, और क्या हो सकता है? इसकी जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि
कि लगभग 2%, 3% तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना। और क्या यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं समझ रहा, और कुछ हम यहाँ पर देख लें, कुछ लगभग, है ना, थोड़ा बहुत, ये जो शब्द का यूज होता है ये सारे ई टाइप में होते हैं, मतलब इनसे भी सेंटेंसेस शुरू कर रहा है। जैसे आयोग इस तरह से सेंटेंसेस स्टार्ट कर रहा है, हम समझ ही नहीं पाते डियर कि ये टाइप कौन सा होगा। जब हम टाइप ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप बताओ हमें, जब हम टाइप ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तो फिर क्वेश्चन ही नहीं लगा पाएंगे। तो पहली चीज टाइप क्लियर करना है। क्लियर हुआ? जो घर पे बैठ के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं आप, है ना, उसको पढ़ना भी है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े रहे, लगातार पढ़ते रहे हैं, है ना, उनके लिए खास तौर पे जो पहले भी पढ़ चुके हैं चीज़ों को, उनके लिए ये रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जब आए एग्जाम में तो आप उस पर रिस्पॉन्स बेहतर कर पाएँ। तो चलिए आज हम लोग टू स्टेटमेंट को आप जोड़ना सीखते हैं। तो पहली चीज़ हम समझते हैं टू स्टेटमेंट को जोड़ना, है ना भाई, जोड़ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे। सपोज मान लीजिए स्टार्टिंग इस प्रकार से हो रही है, देखिए मान लीजिए कोई स्टेटमेंट इस प्रकार से है, क्या है, कह रहा है कि ऑल पेन आर कलम। ठीक है, ये कौन सा टाइप होगा, ए टाइप का। फिर हमने एक दूसरा स्टेटमेंट है, क्या है, ऑल कलम आर मार्कर। इस तरीके से दो स्टेटमेंट आपको दिया गया। अब अगर सोचो, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपको पता है ये ए टाइप है, ये भी ए टाइप है। डियर आप बताओ ए टाइप और ए टाइप मिलकर के क्या बनाएगा। अगर आप इसका कंक्लूजन निकालने जाते तो क्या कंक्लूजन निकालते, समझना इसको ध्यान से। अगर ये स्टेटमेंट होता और इसका कंक्लूजन आपको पेपर में निकालना होता तो क्या करते आप, पहले इसका कंक्लूजन निकालते हैं इंडिविजुअल। इससे क्या बनता, सम लगा के, क्या बनता, यहां पर सम लगा के, सम पेन इज कलम और सम कलम आर पेन, मतलब कुछ पेन कलम है, कुछ कलम पेन है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट में से कुछ भी मिल जाता कंक्लूजन में तो हमारा आंसर क्या होता, वही हो जाता। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, सम कलम आर मार्कर, सम मार्कर आर कलम, इनमें में से कुछ होता है तो भी सही हो जाता। फिर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जोड़ने का क्या हमने तरीका बताया था, जोड़ने का तरीका बताया था, पहले का सब्जेक्ट होता है, दूसरे में प्रेडिकेट होता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होता है और ये प्रेडिकेट होता है। अगर ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, पहले वाले का प्रेडिकेट, दूसरे वाले का सब्जेक्ट, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये जुड़ सकते हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से बनकर आ गया ऑल पेन आर मार्कर। ये देखिए मार्कर, ये हमारे पास एक नया स्टेटमेंट आ गया, नया एक कंक्लूजन आ गया डियर। और नया कंक्लूजन आया, अगर ये निष्कर्ष में होता तो भी सही होता, अगर ये निष्कर्ष में होता तो भी सही होता। और फिर इससे भी दो और बन सकते हैं, क्या बन सकता है, कुछ पेन मार्कर है और कुछ मार्कर पेन है। तो हमको कुल कितना तय करना पड़ा, दो यहाँ और 3 यहाँ। तो हमारे पास इसमें अगर ये दोनों स्टेटमेंट के सवाल, इस तरह का स्टेटमेंट का सवाल होता तो यहाँ पर जो कंक्लूजन बन सकते हैं वो केवल 7 कंक्लूजन निकल सकते हैं, बस इन्हीं में से कोई होगा तो सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। क्योंकि ये पहला सब क्वेश्चन है, जोड़ने का तरीका ये हम आपको समझा दे रहे हैं। कौन कौन से 7 कंक्लूजन हो सकते थे, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से 7 कंक्लूजन। टू स्टेटमेंट को जोड़ने से हमेशा 7 ही कंक्लूजन निकल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्या क्या हो सकता था इसमें कंक्लूजन, ये हो सकता था क्या कि सम पेन आर कलम, दूसरा क्या हो सकता था, सम कलम आर पेन, तीसरा क्या हो सकता था, इसका कन्वर्जन करिए, कलम सम लगा के, सम कलम आर मार्कर, इसी तरह सम मार्कर आर कलम, ये देखिए कलम। और क्या हो सकता था,
फिर हमने यहां तो चेक कर लिया, अगर ये चारों में से कुछ भी होता कंक्लूजन में तो सभी सही होते, ये सभी सही होते। फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, हमने इसका कन्वर्जन किया, इसको चेक कर लिया, इन दोनों से बनने वाले कंक्लूजन क्लियर हो गए। अब हम करेंगे इसको, जो इनको जोड़ने के बाद बना, अगर ये स्वयं अगर कंक्लूजन में आएगा तो भी सही होगा, मतलब ये भी सही होगा। ऑल पेन आर मार्कर, ऑल पेन आर मार्कर, ये होता तो भी सही होता, और इससे बनने वाले फिर सम पेन आर मार्कर और सम मार्कर आर पेन। क्या बात क्लियर हो रही है, समझ पा रहे हैं? ये सातों कंक्लूजन राइट होते। इतना क्लियर कहां पढ़ोगे आप, इससे बेहतर आपको क्या हो सकता है? एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। हमने आपको बताया क्या हो सकता है, यहां पर बना तो क्या हुआ, ये सातों हो सकते हैं। अगर इन सातों में से कुछ भी कंक्लूजन होगा तो सही होगा, अदरवाइज सारे जो भी होंगे रॉन्ग होंगे। बनाने के लिए तो हम कुछ भी बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं? तो पहली चीज याद रखिएगा, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही निकलता है। याद रखेंगे, कंक्लूजन कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, निगेटिव के साथ निगेटिव जुड़ेगा तो निगेटिव कंक्लूजन देगा, पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ेगा तो निगेटिव कंक्लूजन देगा, और निगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा तो भी निगेटिव कंक्लूजन देने वाला है। दैट्स इट। यहां पर आपको ये समझना, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? इसको कैसे समझेंगे हम लोग आगे बता रहे हैं आपको। तो ये पहला पॉइंट रहा, इसको जोड़ने से कैसे बने। अभी हम केवल आपको इतना जोड़ना सिखाएंगे, है ना। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, साथ साथ आप लिख लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस पेपर में करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 फिर क्या जोड़ने के लिए हमने बताया था, हमने कहा कि ऑल ए आर बी, हमने क्या इसमें जोड़ना है, इसमें लिखा हुआ है नो बी आर सी। सपोज मान लो इन दोनों को सोचिए स्टेटमेंट है और बताइए ऑल ए आर बी, नो ए बी आर सी। ऑल ए आर बी क्या है, ए टाइप का है। ये कौन सा टाइप है, ये आपको पता है ई टाइप है ना। नो को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है डियर, नो को रिप्रेजेंट करता है। आप बताओ क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए प्लस ई बराबर क्या बनाता है, ई। क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, निगेटिव निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा देखेंगे हम। ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, सेम है, कैंसिल। और ए प्लस ई बताओ क्या बनाता है सर, ई बनाता है। क्या बनाएगा, नो नो नो, और क्या बनेगा रिजल्ट, नो ए आर सी। ये रिजल्ट बन के आएगा इनको जोड़ने से। लेकिन अगर निष्कर्ष में चेक करना होगा तो क्या क्या चेक करेंगे, तो पहली चीज इसका कन्वर्जन करना है। क्या करना है, सम ए आर बी। दूसरा क्या कन्वर्जन करना है डियर, बी मतलब सम बी आर ए। तीसरा क्या हो सकता है, नो बी आर सी। तो इससे क्या कंक्लूजन हो सकते थे, हमने बताया था ई टाइप से 3 कंक्लूजन होते हैं, है ना। सी आर बी का सम, नो सी आर बी निकालना है, सम बी और नॉट सी, सम सी और नॉट बी। अगर इनमें से कुछ होगा तो तब हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे सामने एक ये कंक्लूजन स्वयं है अपने आप में, ये इसको चेक करेंगे, इसका भी कन्वर्जन करके चेक कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जितने कंक्लूजन हो सकते थे बन के आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब डायग्राम से भी चेक कर सकते हो, है ना। डायग्राम भी आप इसके बना सकते हो। कैसे, सम ए आर बी, ये देखिए हमने ए बना दिया और ये देखिए बी बना दिया, क्या प्रॉब्लम है, बना दिया। फिर कह रहा है नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, सी आप अलग बना दीजिए। जब कोई बी सी नहीं है तो कोई सी ए भी नहीं होगा। बहुत सारे रिजल्ट, जिस तरीके से कथन कहेगा हम उस तरीके से आंसर्स देते हुए चले जाएंगे। अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले हम जोड़ना सिखा रहे हैं। ये देखिए ये स्टेटमेंट जुड़ गए, यहां पर एक नया बन के आ गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या आप जोड़ना है हमको, जोड़ना है एक और तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, सपोज मान लो ऑल ए आर बी, ये देखिएगा। दूसरा है सम बी आर सी। आप बताओ क्या ये जुड़ सकता है क्या? कुछ बच्चे करेंगे इसको, क्या करेंगे, इनको जोड़ करके भी रिजल्ट निकाल देंगे। क्यों, उनको क्लियर नहीं है। ये ए टाइप है, ये आई टाइप है। क्या ए और आई टाइप मिल करके कोई रिजल्ट बना रहे थे क्या? याद है, नहीं बना रहे थे। नो रिजल्ट। क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि इसमें खुद वो समाहित है।
इसको जोड़ने से कोई रिजल्ट नहीं बनना है, क्योंकि इसको जोड़ना ही नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है कि ये प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑल और सम को नहीं जोड़ा जाता, याद रखिएगा। तो ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हम फिगर्स भी बना सकते हैं। कैसे फिगर बनाते हैं? ए ऑल बी, फिर क्या बोल रहा है? सम बी आर सी, सम बी आर सी। ये देखिए सम बी आर सी, देखिए क्यों नहीं बनाते इसका भी देख लीजिए रीजन। लिखा है सम बी आर सी। आप बताओ, सम कुछ बी सी है, लेकिन इसका दायरा कहां तक होगा सी का? क्या ए तक होगा या इससे भी बड़ा होगा? हमें नहीं पता। जहां पर हमें डाउट आ जाता है वहीं पर ये फिगर्स क्या हो जाते हैं? क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि याद रखिएगा, अगर इस तरीके से कभी भी जहां पर आपको डाउट हो, कितनी लिमिट होगी, यहां से जाएगा फिगर या वहां से जाएगा, ऐसे केस में हम उसको रॉन्ग मानते हैं। सिलोजिज्म में क्या मानते हैं? रॉन्ग मानते हैं। सिलोजिज्म में वही करेक्ट है जो सही है, अदरवाइज नहीं। 100% हमको अगर पता है तो ही हम बोलेंगे। ये नॉर्मल बात करने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या, हमारे देश में ये है कि किसी को अगर 1% भी बात पता है तो उसको वो 100% सेटिस्फेक्शन के साथ बताता है। मतलब अगर उसको 1% पता है तो वो 80% बढ़ा के बात को बता देगा। डाउट को भी बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे लग रहा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पे ऐसी कोई बातें चलने वाली नहीं है। तो इसलिए ये फिगर चूंकि डाउट में सी बी के साथ कितना, सी बी के साथ है, ए के साथ है, कहां तक है हमको क्लियर नहीं है, इसलिए डायग्राम हम नहीं बनाते, इसलिए इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। आई के साथ क्या है? आई प्लस ए बराबर, सॉरी यहां पर देखिएगा ई वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं ना। यहाँ पे देखिएगा ई प्लस ए बराबर हमने बताया था ओ रिवर्स होता है ना। होता है कि नहीं? ओ रिवर्स। तो कैसे करेंगे? ई स्टेटमेंट देखते हैं। नो पेन इज कलम और ऑल कलम आर मार्कर। ये देखिए चमकता। अब अगर आप यहां पर देखें, ये आपका ई टाइप का रिजल्ट है और ये कैसा है? ए टाइप का। आपके मन में आ रहा है सर इसको पलट लेते तो, ऊपर नीचे कर लेते तो, नहीं, ये सिलोजिज्म में संभव नहीं है। ये जोड़ नहीं है कि 2 में 3 जोड़ दिया कितना आ गया? 5, और हम 3 में 2 जोड़ दिया तब भी आ गया 5। तो सर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले को चाहे नीचे करें, नीचे वाले को ऊपर। ये मैथ में होता है, रीजनिंग में नहीं। याद रखिएगा, रीजनिंग में नहीं। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर? तब हम लोग करना ये पड़ेगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे प्रेडिकेट और सब्जेक्ट सेम हुआ, कैंसिल हुआ, ई प्लस ए मिलकर के ओ बनाता। पहली चीज समझो, इसका क्या मतलब हुआ? ओ टाइप का, ओ रिवर्स का क्या मतलब हुआ? ओ रिवर्स का मतलब ये होता है, सोचो अगर मैं इसको जोड़ता तो ये रिजल्ट निकल के आता नो नो नो, है ना। यहाँ पे ई प्लस ए निकल के क्या आता है? सम नॉट का बनता है ना, सम नॉट। सम पेन और नॉट मार्कर। ये देखिए, ये तो सीधा लिखा गया ना, जैसा है। हम जानते हैं कि सम के साथ ये कौन सा टाइप होगा? सम नॉट का टाइप कौन सा? ओ टाइप। लेकिन अब इसको ओ रिवर्स लिखना है। आंसर हमारा ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सम उल्टा, ये जो ये स्टार बना ना, इसका मतलब उल्टा, मतलब सम मार्कर और नॉट पेन, ये लिखना है। सम मार्कर और नॉट पेन। सम मार्कर और नॉट पेन, समझ पा रहे हैं? सम मार्कर और नॉट पेन। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा। ये तो सीधा है, हमको ये तो ओ टाइप है, लेकिन हमको लिखना क्या है? ओ रिवर्स वाला। तो ओ रिवर्स हमारा ये होगा, है ना। यहाँ पे ये कंक्लूजन बन के आएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मुस्कुराइए बैठे बैठे, और क्या करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको क्लियर हो रहा है। थोड़ा धैर्य के साथ लिखेंगे, है ना, धैर्य के साथ समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको। क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आएगा और लगाने में भी मज़ा आने वाला है ना। चलिए, 2 पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। 2 पॉइंट हमारे पास और क्या है? 2 पॉइंट जो हमारे पास हैं उनको हम लोग क्लियर करते हैं। क्या है? आई का है। आई प्लस ए, ये जुड़ करके क्या बना रहे थे? आई। इनको समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि सम मैंगो या सम
हम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ए और बी, है ना, समझिएगा, ये केवल एक समझने के लिए छोटे स्टेटमेंट ले रहे हैं। दूसरा ऑल बी आर सी, ये दो स्टेटमेंट है ना, इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे समझिएगा। अभी आपने कहा कि सर a प्लस आई नहीं जुड़ सकता, लेकिन i प्लस ए जुड़ सकता है। कैसे? इसके फिगर्स भी हम दिख लेते हैं कैसे। सम a आर बी, ये देखिए हमने बना लिया। फिर कह रहा है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ये दूसरा क्या फिगर बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, पूरा का पूरा बन सकता है, यहां से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तब यहां पर हमने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को देखा, सेम था, आई प्लस ए आई बनता है, तो यहां पर रिजल्ट निकल के आया सम ए आर सी, सम ए आर सी। हमारा जो रिजल्ट होगा वो केवल यही क्लियर होगा, क्योंकि बाकी क्लियर नहीं होंगे, वो डाउट होंगे। जो डाउट होता है ना कि सर ये तो पूरा भी हो सकता है, सर ये आधा भी हो सकता है, सर ये कुछ भी हो सकता है, उसे ही बोलते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी, संभावना के जो क्वेश्चंस की जिनकी हम बात करते हैं, ये संभावना वाले क्वेश्चन वही होते हैं। उनको हम सबसे लास्ट में आपको क्लियर करवाएंगे। संभावना के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इनको देखा, जोड़ करके क्या बना हमारे पास ये। दूसरा हमारे पास क्या था, आई प्लस ई, ये क्या बनाता, ओ टाइप। कैसे समझते हैं इसको, सम ए आर बी और नो बी आर सी। हमने इनको जोड़ा, आई में हमने ई को जोड़ा तो ओ टाइप बना। अब इसमें सीधा आप जोड़ दीजिए, क्या, सम, जैसे वहां पे सीधा लिखा था सम ए आर नॉट सी। अगर रिवर्स करना होता है तो सम सी और नॉट ए लिखते, लेकिन यहां रिवर्स की कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए जैसा है वैसा ही करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? हमने कितने बताए, 6। हमको 6 स्टेटमेंट बताने थे, हमने 6 स्टेटमेंट को जोड़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चंस की शुरुआत करने चल रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस की शुरुआत करने चल रहे हैं। जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। आइए समझते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। आइए लिखते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे लोग हैं वो हमेशा कहते रहते हैं सर ये कुछ गधे मूर्ख हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आज तक ज़िंदगी में समझ में नहीं आया। तो सोचो अगर इस तरह के सवाल आए पेपर में और ज़िंदगी में समझ में नहीं आया तो ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा, है कि नहीं। बहुत सारे हमारे गुरुजन भी हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती, क्या कि कुछ कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं। रियल लाइफ में तो यही होता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते, है ना। लेकिन अरस्तु ऐसा स्टेटमेंट न्याय निगमन का बना के गए कि वो कुछ कुत्तों को बिल्ली भी पॉसिबल बना दिए, है ना। तो कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये बात हम प्रूफ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टेटमेंट है और बेसिक से स्टार्ट हो रही है। जैसे मान लीजिए सभी पर्वत पहाड़ है ना, सभी पर्वत पहाड़ हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सभी पहाड़ नदी है। ये है निष्कर्ष है। देखिए निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है। क्या निष्कर्ष है? कि प्रत्येक पर्वत नदी है। दूसरा निष्कर्ष है हमारे पास, ये पहला निष्कर्ष है, ये दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है। क्या है? कि कुछ नदी पहाड़ है। तीसरा निष्कर्ष भी है, कोई पर्वत कोई नदी पर्वत नहीं है। कोई नदी पर्वत नहीं है। चौथा निष्कर्ष है, यहाँ पर चौथा निष्कर्ष लिखा हुआ है कि कम से कम कुछ
पर्वत नदी है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहली चीज, अगर हम आपसे कहें इस तरह का सवाल पेपर में आए और शुरुआत करें हम बेसिक से, तो पहली चीज हमने बताया कि ये ए टाइप है डियर, ये ए टाइप है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी निगेटिव नहीं निकल सकता। गेट क्लियर हो रहा ना? तो अगर आपको निगेटिव नहीं हो सकता तो पहली चीज तो ये देख लीजिए यहाँ निगेटिव आ गया क्या? जहाँ निगेटिव आया तो वो कंक्लूजन ऑलरेडी क्या होगा? गलत होगा। ये तो एक सेकंड में आप बता सकते हो। बोलो बता सकते हो कि नहीं? यस नो कुछ तो बोलो, जहां भी बैठे हो वहीं बोलो। पॉजिटिव क्या नहीं बता सकता? निगेटिव कभी नहीं बना सकता। तो जब नहीं बना सकता तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। आइए चेक करते हैं इन दोनों के आंसर्स क्या हो सकते हैं, है ना? आंसर्स कंक्लूजन में क्या कंक्लूजन चेक करना होगा? पहला इंडिविजुअल, इसको चेक करो, इनसे कंक्लूजन क्या बनेगा? जो बनेगा उनको चेक करो, इसमें है क्या? पहला कंक्लूजन हो सकता है कि कुछ लगा के आंसर निकलता है, आपको पता है कुछ पर्वत पहाड़ हैं, ऐसा है क्या? कुछ पर्वत पहाड़ हैं, कुछ पर्वत पहाड़ हैं, देखो कुछ पर्वत पहाड़ हैं, ऐसा है क्या? नहीं है भाई। दूसरा क्या हो सकता है? कुछ पहाड़ पर्वत हैं, कुछ पहाड़ पर्वत हैं, स्टार्टिंग पहाड़ से है ही नहीं, है ना? तो ये भी नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, यहां पे चेक करो, कुछ पहाड़ नदी है, कुछ पहाड़ नदी है, यहां भी कुछ लगा के आंसर निकालो। कुछ पहाड़ नदी है, कुछ पहाड़ नदी है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। कुछ नदी पहाड़ है, कुछ नदी पहाड़ है, कुछ नदी पहाड़ है, यहां देखो कुछ नदी क्या है, ये देखो कुछ नदी पहाड़ है, इधर से कुछ नदी पहाड़ है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम कन्वर्जन। ए का कन्वर्जन किस में करना होता है? आई में। ई का कन्वर्जन किस में करना होता है? ई में। आई का कन्वर्जन किस में करना होता है? आई। कन्वर्जन का मतलब होता है उसको बदल करके चेक कर लो। जैसे ए को हमने किस में बदल कर चेक किया? कुछ लगा के, कुछ या कम से कम, है ना, अधिक से अधिक। ये कुछ की जगह क्या क्या यूज हो सकता है? कुछ की जगह कम से कम, कम से कम, अधिक से अधिक, ये शब्द यूज किए जा सकते हैं, एक ही बात होती है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बात करते हैं डियर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम क्या कि प्रत्येक पर्वत नदी है। आइए चेक, पहले हमने इसको चेक कर लिया, दोनों को चेक कर लिया, कुछ नहीं निकला, है ना? यहां से एक आंसर निकला कि ये करेक्ट है, लेकिन अभी दो हमारे पास और है। फिर हम क्या करेंगे डियर? हम लोग इसको ऐड करके देख लेंगे। क्या ऐड करेंगे? आपको पता है ए टाइप और ए टाइप मिलकर के क्या बनाता है? ए टाइप और ए टाइप मिलकर के क्या बनाता है? ए प्लस ए क्या बनाता है? ए टाइप बनाता है। और ए टाइप और ए टाइप मिलकर के क्या बनाता है? ए टाइप बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या है? सेम है, कैंसिल हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? थोड़ा सा बताओ हमको। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सभी पर्वत नदी है। ये देखिए नया आ गया। और हमने बताया था कि जो निकल के आएगा अगर वो भी दिख जाए तो वो भी आंसर सही होगा। समझ पा रहे हैं? तो सभी पर्वत नदी हैं, ये देखो सभी का मतलब ऑल, प्रत्येक एक ही चीज है। सभी, प्रत्येक का मतलब जितना कुछ है सब कुछ। तो प्रत्येक पर्वत नदी है, यही बात भी सही है। प्रत्येक की जगह क्या लिखा हो सकता था? सभी भी हो सकता था। हमने बदल कर दिया ताकि आप चेक करो कि प्रत्येक लिखा हो या सभी का मतलब सेम होता है। तो ये भी सही हो गया। अब इसका भी कन्वर्जन ए टाइप है ना, इसका भी कन्वर्जन क्या? कुछ पर्वत नदी है, कुछ नदी पर्वत है। कम से कम का भी मतलब कुछ, कुछ पर्वत नदी है, ये भी सही हो गया। तो तीनों हमको मिल गए, अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तीन सही हो गया। तो देखा आपने, अगर आप इसे हमें करना होता तो ये हम केवल 5 to 10 सेकंड के अंदर ये सवाल हल हो जाता। 5 to 10 सेकंड लगता और क्वेश्चन हल हो जाता। आप इसको बेहतर तरीके से, कहीं हमने फिगर बनाया? कुछ भी नहीं बनाया, कोई फिगर की जरूरत नहीं है। हमने विदाउट फिगर हमने आंसर्स दे दिए। तो 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट तो विदाउट फिगर ही आप बना के आंसर दे सकते हो। आप फालतू के फिगर्स बनाते हैं, लेकिन मैं फिगर से भी समझा दे रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से हलचल मची होगी कि सर मैं तो फिगर से पढ़ा था, मुझे तो फिगर से आता है, मैं भी लगा लेता हूं, लेकिन फिगर से। तो आइए फिगर का भी हम कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। फिगर का कॉन्सेप्ट क्या होगा? पहली चीज आप जान लीजिए, फिगर कैसे बनेगा। फिगर बनता है स्टेटमेंट का। फिगर किसका बनता है डियर? स्टेटमेंट का। क्या स्टेटमेंट कहता है? सभी पर्वत पहाड़ हैं, सभी पर्वत, ये देखिए जो सभी पर्वत हैं, ये देखिए ये पर्वत हैं, सभी पर्वत क्या है? पहाड़ है। दूसरा क्या है? सभी पहाड़ नदी है। इसके अंदर चला जाएगा नदी। हमने आपको फिगर में बताया कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर पढ़ना किसी चीज को
तो याद रखना, तुम उसको ऑल के साथ भी पढ़ सकते हो और सम के साथ भी पढ़ सकते हो। मतलब सभी लगा के भी पढ़ सकते हो और कुछ भी लगा के पढ़ सकते हो। जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं सभी पर्वत पहाड़ हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं कुछ पर्वत पहाड़ है, हम इसको पढ़ सकते हैं सभी पर्वत नदी हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं कुछ पर्वत नदी है, हमारी स्वतंत्रता है। और क्या पढ़ सकते हैं, सभी पहाड़ नदी है, और क्या पढ़ सकते हैं, कुछ पहाड़ नदी है, दोनों। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें केवल सम लगा के निकलते हैं। 100% में से कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ में से 100% नहीं निकाला जा सकता। समझ पा रहे हैं? तो आइए हम इस फिगर के आधार पे देखें, इसको समझे। अब इसको चेक कहाँ करते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे, हम लोग चेक करते हैं इसको कहाँ पे, निष्कर्ष में चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं, निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष में लिखा हुआ है प्रत्येक पर्वत नदी है। प्रत्येक पर्वत नदी का मतलब सभी पर्वत नदी है, सभी पर्वत नदी है। बिल्कुल सही है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आल लगा के निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए करेक्ट मिल गया। दूसरा क्या चेक कर सकते हैं, कुछ नदी पहाड़ है, कुछ नदी पहाड़ है, कुछ नदी पहाड़ है, कुछ नदी पहाड़ है। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कुछ नदी पहाड़ है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, करेक्ट हो गया। तीसरा क्या पढ़ सकते हैं, कोई नदी पर्वत नहीं है, ऐसा ही नहीं है, कोई नदी पर्वत नहीं है। ये देखिए नेगेटिव क्या हो गया, गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कम से कम कुछ पर्वत नदी हैं, कुछ पर्वत नदी हैं, बिल्कुल। नीचे से ऊपर जाते समय हम सम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या मिल गया, तीनों आंसर्स मिल गए। हम तीनों आंसर्स को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझ में आ रहा है? यस नो? अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट्स में यस जरूर लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ भाई कौन कौन से लोगों ने देखा वीडियो को और कितने लोगों को ये बातें समझ में आई। समझ पा रहे हैं? चलिए एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी इसके कॉन्सेप्ट पे चलना। अगर आपको अभी से दिक्कत होना शुरू हो जाएगी तो फिर आगे के क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे, 3 स्टेटमेंट के कैसे करेंगे, 4 स्टेटमेंट के कैसे करेंगे, है ना। एक लेते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट देखो कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास लिखा हुआ है क्या कि कोई पेन किताब नहीं है। समझिएगा, कोई पेन किताब नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि सभी किताब ज्ञान देती है। ये देखिए, ज्ञान देती है। सभी किताबें क्या देती हैं, ज्ञान देती हैं। ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। और ये देखिए, ये आपको पता है ई टाइप है, ये ए टाइप है। इसके जो कंक्लूजन है, इसके जो निष्कर्ष हैं वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है कि कुछ किताब ज्ञान देती है। दूसरा लिखा हुआ है कोई किताब पेन नहीं है। और तीसरा लिखा हुआ है कि कुछ, यहां पे ध्यान से देखिए, कुछ पेन ज्ञान नहीं देते, है ना। अगला लिखा हुआ है कि सभी किताब ज्ञान देते हैं। सभी किताब ज्ञान देते हैं, है ना। सभी किताब, ये तो वही स्टेटमेंट हो गया, सॉरी इसको रहने दीजिए। 3 स्टेटमेंट, मान लीजिए 3 कंक्लूजन दिया, इसमें से आपको बताना है। चलिए पहली चीज़ हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बन के आएंगे वो निगेटिव रिजल्ट आएंगे, है ना। इनको जोड़ने से जो बन के आएगा वो निगेटिव बन के आएगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर इनका जब कन्वर्जन करेंगे, है ना, कन्वर्जन का मतलब समझ गए ना, कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ। कन्वर्जन का मतलब हो रहा है, ये कन्वर्जन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन की अगर हम बात करें, है ना, कन्वर्जन का मतलब जैसे मान लीजिए ऑल ए आर बी लिखा है ना। इसका जब कन्वर्जन करेंगे तो हम करेंगे सम ए आर बी और सम बी आर ए।
यही है कन्वर्जन, मतलब जो सम लगा के आप पढ़ते हो ना दोनों तरीके से, वही आंसर्स होते हैं, उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। दैट्स इज क्लियर। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करते हैं। पहली चीज़ क्या समझेंगे, कोई पेन किताब नहीं है, ई टाइप का है। कौन सा टाइप है, ई टाइप। तो क्या बताएंगे, कोई किताब, अगर कोई पेन किताब नहीं है तो कोई किताब पेन भी नहीं होगा। फिगर से समझ लीजिए, कोई अगर पेन किताब नहीं है तो किताब फिर पेन भी नहीं होगी, दोनों तरीके से। तो निगेटिव वाले में अगर देखेंगे, कोई पेन किताब नहीं है तो कोई किताब पेन भी नहीं होगी, है ना। अगर यहाँ पर होता ऐसा तो सही होता, कोई किताब पेन नहीं है। देखिए कोई किताब पेन नहीं है, सही है। कोई पेन किताब नहीं है तो निष्कर्ष क्या निकला, कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन भी नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। आते हैं इसका देखेंगे, यहाँ पर कुछ किताब ज्ञान देती हैं, कुछ किताब ज्ञान देती हैं, कुछ किताब ज्ञान देती हैं, ये भी सही हो गया। कुछ ज्ञान देती हैं किताबें, कुछ ज्ञान देती हैं किताबें, ऐसा तो है नहीं। तो दो तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके समझते हैं और क्या हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, ई टाइप का कन्वर्जन और कहाँ हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ पेन किताब नहीं है, ये भी तो हो सकता था। कुछ पेन किताब नहीं है, और क्या हो सकता था, कुछ किताब पेन नहीं है, मतलब ओ टाइप में कन्वर्जन हो सकता था। बोले भाई, ओ टाइप में भी हो सकता था। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसके रिजल्ट में हम लोग देखेंगे, रिजल्ट में उसके देखेंगे और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट में हम लोग देखेंगे क्या होगा। इनको हमने जोड़ा तो देखें आप, इनको हमने क्या किया, ई और ए मिल करके, बताओ ई प्लस ए मिल करके क्या बनाते हैं, ओ रिवर्स। क्या बनाते हैं, ओ रिवर्स। ओ रिवर्स मतलब हुआ क्या बनेगा, बनेगा कि सम, जो यहाँ पर लिखा है ना, क्या, कुछ ज्ञान पेन नहीं देता है, कुछ ज्ञान पेन नहीं देता, ये बनेगा। कुछ ज्ञान पेन नहीं देता, उल्टा जाना पड़ेगा, है ना। कुछ ज्ञान पेन नहीं देता, कुछ पेन ज्ञान नहीं देता, कुछ ज्ञान पेन नहीं देता। देखिएगा यही केवल सही हो सकता है, इसका कन्वर्जन नहीं सही हो जाता। क्या कि कुछ पेन ज्ञान नहीं देता, इसका कन्वर्जन ओ टाइप का कन्वर्जन नहीं होता। ओ जैसा है हमने बताया था, ये जुड़ करके कुछ बने तो वो रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं बन सकता। यहां पर लिखा कुछ पेन ज्ञान नहीं देता, जबकि यहां क्या आया रिजल्ट, कुछ ज्ञान पेन नहीं दे सकता, है ना। तो यहां पर पेन पहले आया, यहां पर ज्ञान, इसलिए गलत हो गया। यहां पर ये बात गलत हो गई। हमारे पास केवल दो निष्कर्ष क्लियर हुए, और इस प्रकार से हम बता सकते हैं क्या, टू हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गए, क्लियर हो गए। बात क्लियर हो रही है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाफट जल्दी से लिखिए इसको। यहाँ तक बात समझ में आ रही, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, है ना। बिल्कुल आसान है। तो चलिए आज दो चीज़ें हैं, है ना। यहाँ तक हमने आपको बताया। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके बहुत सारे क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम डालने वाले हैं आज, है ना। शाम को आपको अभी 3 बजे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। सारे टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, वो टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको पता ही है क्या है, आवर कैरियर एजुकेशंस, है ना। आवर कैरियर एजुकेशंस, या फिर आप पंकज देवा, यहाँ पे आ जाइएगा। इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को करिएगा, कोई डाउट होता है आप हमको बताइएगा, है ना। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम भी है यहाँ पर इस नाम से। तो यूट्यूब पर भी आ जाइए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा है ये वीडियो, तो आप इसको अपनी नोट्स बनाएँ, कॉपी बनाएँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात क्लियर हो रही है। तो चलिए यही उम्मीद के साथ आज की वीडियो यहीं तक, ये पार्ट 2 रहा। 2 स्टेटमेंट का क्लियर हो गया है। कल हम लोग इसके दो मेन चीज़ पे बात करेंगे, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे बात करेंगे, और फिर संभावना वाले क्वेश्चनों पे बात करेंगे, और फिर हम इसके कुछ बेहतर क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, करके देखेंगे तो मजा आएगा, है ना। अभी तो शुरुआत हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। एक बार फिर से जिन लोगों ने पहला पार्ट 1 नहीं देखा, उसको पहले पार्ट 1 कंप्लीट करें, फिर पार्ट 2 को कंप्लीट करें। जब दोनों कंप्लीट हो जाती हैं तो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इसको देखा, इतना टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू।